अभी हम क्या सीखने वाले हैं? तो अभी हम सीपीयू के बारे में जानेंगे। जैसे पहले वीडियो में भी देखा था आपने कि मैंने सीपीयू को एक दिमाग की तरह बताया था। तो इसमें जो बटन्स है और पोर्ट्स है उसके बारे में अब हम जानेंगे। ये पोर्ट्स क्या होते हैं? जैसे पहले बताया था कि कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, बाकी सारे जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस थे वो सब एक जुट होके एक सीपीयू में आते थे। तो वो पोर्ट वही माध्यम है जो इन सबको जोड़ता है। जैसे कि मतलब अगर ये एक इंसान का दिमाग होता तो जो नस है और जो नस जो दिमाग में जुड़ती है वो हिस्से को पोर्ट बोलते हैं। तो ये बताइए इसमें क्या क्या बटन्स हैं, क्या पोर्ट्स हैं? तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत में तो हम पावर पॉइंट देखते हैं। तो ये है स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन को आप दबाते हो तो पीसी शुरू होती है। अभी फ़िलहाल तो हमारे पास बिजली नहीं है, हमने शुरू नहीं किया तो अभी शुरू नहीं होगी, लेकिन हम और जानेंगे इसके बारे में आगे। उसके बाद आप ऑप्टिकल ड्राइव यानी सीडी या डीवीडी डालने के लिए एक ड्राइव है। तो ये जब दबाते हैं और जब कंप्यूटर शुरू होती है तो ये अपने आप खुलती है और यहाँ आप सीडी रख के बंद करके आप शुरू कर सकते हो सीडी। तो ये सीडी ड्राइव है। तो यहाँ आप जैसे देख रहे हो काफ़ी सारे पोर्ट्स लगे हुए हैं। तो जैसे आप ये देख रहे होंगे यूएसबी पोर्ट बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट्स। तो यहाँ दो है, आप इसका लोगो भी देख पा रहे हो। तो यूएसबी पोर्ट यूएसबी वैसे क्या होता है कि बट आजकल के ज़माने में काफ़ी सारे जो पार्ट्स आते हैं या जो चीज़ें आते हैं जो कंप्यूटर से जुड़ते हैं वो अक्सर यूएसबी के माध्यम से आते हैं। तो यहाँ पे यूएसबी दो दिए हैं, पीछे भी काफ़ी सारे हैं। तो आप इस पे जोड़ सकते हो या पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क, तो और शुरू कर सकते हो आप अपना काम। उसके बगल में आप एक गुलाबी रंग का पोर्ट और एक हरा रंग का पोर्ट देख रहे हो। तो ये हरा रंग का पोर्ट के नीचे एक हेडफोन का सिंबल डाला है, यानी कि ये एक ऑडियो इनपुट है। हाँ, जो आउटपुट ऑडियो आउटपुट देता है। तो ये एक स्पीकर या हेडफोन आप इसके अंदर डाल सकते हैं और आप गाने सुन सकते हैं या साउंड सुन सकते हैं। और इसके बगल में है माइक का पोर्ट। जैसे कि हमने पहले भी बताया था, माइक भी दो तरह के होते हैं, एक वेबकैम पे और एक बड़ा वाला। तो ये गुलाबी पोर्ट के अंदर आप वो वायर डालो और आपका माइक शुरू हो जाएगा। और उसके बगल में एक लंबा सा एक पोर्ट है जहाँ पे एसडी कार्ड या जो बड़े बड़े कार्ड्स आते हैं जो आपके फ़ोन, कैमरा एवं अलग अलग डिवाइसेस पे लगते हैं, वो आप इसमें डाल के आप फाइल देख सकते हैं कंप्यूटर के। तो यही है आगे का हिस्सा। अब हम देखेंगे पीछे कंप्यूटर सीपीयू के पीछे पीछे क्या क्या होता है। आइए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। ये पावर पोर्ट है, यानी इसमें हम एक पावर केबल डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये दिखाता हूँ और ये कुछ इस तरह लगती है। और इसका जैसे पहले भी बताया था, दूसरा पॉइंट यूपीएस या स्पाइक गार्ड में लगता है और पावर आता है जिससे इसको शक्ति मिलती है और ये शुरू होती है। तो यही है पावर पोर्ट। इसके नीचे काफ़ी सारे यूएसबी पोर्ट, जैसे शुरुआत में आगे भी बताया था, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 पोर्ट्स हैं। उसके भी नीचे सिंबल डाली हुई है यूएसबी की। तो जैसे आगे बताया था कि काफ़ी सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं इसमें, तो यही उसका भी एक माध्यम है। और आजकल के ज़माने में स्पीकर्स, कीबोर्ड और माउस भी यूएसबी के द्वारा आते हैं। तो आप स्पीकर्स, माउस और यूएसबी और कीबोर्ड भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और पहले जैसे आता था कि पहले एक सर्कल पोर्ट आते थे अलग तरीके के जो पुराने हो गए हैं और अभी इस नए कंप्यूटर्स में आजकल चलते नहीं हैं। तो उसे उसको एक PS2 पोर्ट कहते हैं। तो वो आजकल चलते नहीं हैं क्योंकि शायद पुराने हो गए हैं और इसकी वजह से नए यूएसबी पोर्ट्स जो नए ज़माने के हैं वो अभी उपलब्ध है। उसके नीचे आप वही गुलाबी रंग, हरा रंग और नीला रंग वाले पोर्ट्स दिखते होंगे
गुलाबी और हरे तो मेरे ख्याल में आप समझ ही गए होंगे, लेकिन ये नीला वाला नया पोर्ट है। तो वो एक और आपके पास स्पीकर होगा तो आप इसमें डाल के शुरू कर सकते हैं। यानी आपको अगर बड़े आवाज़ें सुनने या ज़्यादा आवाज़ सुनना है, दो दो स्पीकर लगा के, तो आप उसमें सुन सकते हैं। तो उसको एक स्टीरियो पोर्ट कहते हैं। नॉर्मली स्पीकर्स मोनो होते हैं, लेकिन आप स्टीरियो स्पीकर भी इसमें कनेक्ट करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है। उसी के ऊपर आप यहाँ देख पा रहे हैं एक बहुत बड़ा सा एक स्क्वायर की तरह एक पोर्ट है, तो उसको इथरनेट पोर्ट बोलते हैं। उसके माध्यम से आप एक मॉडेम या फिर एक कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास हाई स्पीड ब्रॉडबैंड हो या वाईफाई हो, आप डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्ट करके आप दुनिया में कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। तो ये इंटरनेट एवं इथरनेट पोर्ट है। इसी के ऊपर एक नीले रंग का पोर्ट है, तो उसे हम VGA पोर्ट कहते हैं। तो VGA का मतलब है कि वीडियो ग्राफिक एरे। तो वीडियो ग्राफिक एरे तो हम आगे और देखेंगे, उसके ऊपर और चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये उसका पोर्ट दिखा देता हूँ। तो वीडियो ग्राफिक एरे वाला पोर्ट होता है कुछ इस तरह, आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा। तो वो कुछ इस तरह होता है, उसमें 15 लंबे लंबे लाइनें होते हैं जो इसमें जाके जुड़ते हैं। तो आप अभी जोड़ के तो दिखा सकता हूं मैं आपको, कुछ इस तरह देखा। आप अभी ध्यान रखें कि काफी बार जब आप जोड़ते हैं तब काफी बार उल्टा जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर के जो छेद है वो टूट सकते हैं या बेंड हो सकते हैं, या तो जब वो हिलते हैं तब काफी बार ये वायर काम करती नहीं है, तो ये जुड़ते नहीं है और आपको डिस्प्ले दिखती नहीं है। तो ये कॉर्ड वैसे क्या काम करता है, आपका बगल वाला मॉनिटर पे पावर चलाता है और आपको दिखाता है कि इसके अंदर क्या हलचल हो रही है। पर अगर ये टूट जाए तो सामने वाले मॉनिटर में भी नहीं दिखेगी क्या हलचल है। तो आप ध्यान रखें कि इसको देख के जोड़े कुछ इस तरह, और स्क्रू भी टाइट करें। आगे इसी के ऊपर सबसे लेटेस्ट यानी सबसे नए जमाने का चीज है, उसको HDMI HDMI पोर्ट बोलते हैं। तो वो है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस अभी कुछ ही सालों पहले आई है। ये भी एक तरह से डिस्प्ले का ही मीडियम है, यानी इससे आप आजकल के ज़माने के मॉनिटर्स एवं टीवी या लैपटॉप के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और वो भी वही काम करता है, आपको अंदर का हलचल बहुत ही अच्छे क्लैरिटी में बाहर दिखाता है। और यहाँ पे जैसे आप पोर्ट्स सारे तो देख लिए, उसके आगे आप यहाँ पे छेद दिख रहे हैं और आपको पंखे वगैरह दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पंखे किसके लिए होंगे? पंखे तो इसके अंदर ठंडक पहुँचाने के लिए हैं, क्योंकि यहाँ अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारा हलचल होता है और बहुत सारे चीज़ें गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन पंखों से इसको ठंडक मिलती है और ये अच्छे कंडीशन में रहता है। इसके नीचे आप 4 ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स देख रहे हैं, तो ये इसको एक्सपेंशन पोर्ट्स बोलते हैं। इसमें आप ऐसे पोर्ट्स और एक लगवा सकते हैं, साउंड कार्ड लगा सकते हैं, यानी और थोड़े गुलाबी नीली और हरे पोर्ट लगा सकते हैं, या फिर आप वीडियो कार्ड लगवा सकते हैं, यानी अलग अलग वीडियो कार्ड आते हैं ताकि और भी आपका डिस्प्ले अच्छा दिखे। तो और भी काफ़ी सारे चीज़ें आती हैं, जैसे हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, थोड़ा और स्पेस बढ़ाना है आपको अंदर, तो उसके लिए भी यहाँ पोर्ट आती है। तो बाकी तो आप आगे और जानेंगे, इसका अंदर के पुर्जे के बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।